परमदयाल जी महाराज बार बार एक बात फरमाते हैं कि दाता दयाल जी महाराज ने मेरी ड्यूटी लगाई कि चोला छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाना। ये एक लाइन जो है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि दाता दयाल जी महाराज ने ये जो शब्द कहे थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। शिक्षा को बदल जाने का क्या मतलब? शिक्षा एक धार्मिक शिक्षा है, एक आध्यात्मिक शिक्षा है, एक संसारिक शिक्षा है, एक व्यवहारिक शिक्षा है। शिक्षा के बहुत रूप हैं। मैं हजूर महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारने के प्रयास में लगा रहता हूँ। उन्होंने जो कहा कि शिक्षा को बदल जाना, क्योंकि परमदयाल जी महाराज दाता दयाल जी महाराज की खोज में इसलिए पहुंचे कि वो सच्चाई को जानना चाहते थे। सच्चाई क्या है, ये खोज उनको दाता दयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में ले गई और उस सच्चाई को दुनिया समझती नहीं, दुनिया को उसकी जरूरत नहीं और दुनिया के उस सच्चाई पर बोलने वाले लोग भी उस सच्चाई को जानते नहीं हैं और केवल पुरानी परंपरा की बातें करते हैं, कहानियां डालते हैं, शास्त्रों का हवाला देते हैं और अब वही पुरानी शिक्षा चली आ रही है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज जी ने जो हुक्म दिया, परमदयाल जी महाराज जी ने उस हुक्म को पूर्ण किया और उस शिक्षा का बदलना जो था वो किसी किताब का सहारा लेकर नहीं बदली, ना किसी धर्म शास्त्र का सहारा लेकर नहीं कहा, किसी संस्कृत के श्लोक का सहारा लेकर उसको नहीं बदला। कैसे बदला? अपने जीवन की सारी किताब को खोलकर सत्संगियों के सामने रख दिया कि भाई मेरा ये अनुभव है, मैंने ये सच्चाई समझी, मैंने ये असलियत समझी, मैंने ये हकीकत समझी कि वो जो माल के कुल है, वो जो परम तत्व है, उसके लिए सभी अधिकारी नहीं हैं। दूसरी बात, अगर तुम दुनिया में सुखी रहना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में तरक्की करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में शांत में जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो क्या करो? ये ना करो कि किताबें पढ़ो, ये ना करो कि शास्त्र पढ़ो, ये ना करो कि हवन करो, ये ना करो कि यज्ञ करो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो सकेगा। कैसे सुखी होगा? ऐ इंसान, तू अपने ख्याल को बदल दे। बस ये एक चाबी है, ये एक कुंजी है कि ऐ इंसान, तू अपने इस शरीर रूपी मंदिर में बैठकर अपने मन की देखभाल किया कर कि ये मन कैसे ख्याल उठा रहा है, ये ख्याल क्यों उठा रहा है, क्योंकि उस ख्याल में इतनी बड़ी ताकत है कि वो ख्याल वापस आएगा और तुम्हारे ऊपर ही असर करेगा। अगर वो नेकी का ख्याल है
तो तुम नेकी के तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अगर वो बुरे ख्याल हैं तो बुरी जिंदगी बन जाएगी। अगर वो ईर्ष्या के ख्याल हैं तो तुम शत्रुता पैदा कर लोगे। है तुम्हारा ही अपना बीज, तुम्हारे अपने ही ख्याल का बीज। इसको जैसे चाहे तुम पैदा कर लो और उसका फल ले लो। ये बात 100% नहीं, बल्कि यही एक सत्य है, यही एक हकीकत है और यही एक असलियत है। और दूसरी बात क्या फरमाई महाराज जी ने, वो ये कही है जो मैंने अपने जीवन में उतार कर देखी है, या जिसके ऊपर मैं चलने का प्रयास करता रहता हूं, वो ये है कि ऐ इंसान, अगर तू ये चाहे कि किसी नाम का सुमरण करने, केवल किसी नाम का सुमरण करने से या किसी रूप का ध्यान करने से तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, इसमें भी मुझे संदेह हो रहा है। क्यों संदेह हो रहा है? क्योंकि नाम तो वो अमृत जल है, जो बीज, जो वृक्ष, जो पौधा तुमने अपने अंतर में बोया हुआ है, वो नाम उसको पानी दे देगा। बात को समझने का प्रयास करना। अगर तुम्हारे हृदय में बुरे ख्याल हैं, अगर तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, अगर तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, अगर तुम्हारे मन में शत्रुता है किसी के विरुद्ध और तुम नाम जपते हो, तो वो नाम क्या करेगा? तुम्हारे उसी बूटे को बड़ा बना देगा। तुम वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि उस नाम जपने में ये सिफ्त है कि जैसे तुम अंतर से हो, वो ताकत तुम्हारी बढ़ती जाएगी, तुम वैसे ही बनते जाओगे। यही कारण है कि आज नामधारी जिन्होंने नाम प्राप्त किया हुआ है, वो ज्यादा मुकदमेबाजी कर रहे हैं, वो भाइयों से ज्यादा ईर्ष्या और शत्रुता कर रहे हैं, उनके लड़ाई झगड़े ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उस गंदे मन को साफ नहीं किया। इसलिए सत्संग की महिमा है, नाम लेने से पहले सत्संग का करना बहुत जरूरी है, ताकि इस चिदाकाश पर जो पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, जो बुरे ख्याल पड़े हुए हैं, जो बदनीयती है, वो साफ हो जाए, वो साफ हो जाए। इसीलिए तो संत मत में सत्संग को धोबी का घाट कहा गया है। जहां ये वो घाट है जहां तुम्हारे जन्म जन्म के संस्कार जो पड़े हुए हैं वो साफ हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द में कहीं लिखा हुआ है कि गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता, इसे ही राम राम कहने से राम नहीं मिलेगा। केवल तुम्हारे मन की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। इसलिए ऐ इंसान, नाम किसी गुरु से लेने से पहले ये सोच ले कि तू उस नाम जपने के लिए अभी तैयार भी हुआ है या कि नहीं। नहीं तो तू नाम जप कर अपना नुकसान कर लेगा। इसीलिए संत आए और उन्होंने बार बार हमें समझाने का प्रयास किया कि ऐ इंसान, तेरे जीवन को बनाने का जो मार्ग है वो बाहर नहीं है, वो तेरे अपने अंतर में है, वो तेरे अपने घट में है, वो तेरे अपने मन में है। और इस भूमि, इस मात लोग का क्या असूल है
यहाँ का एक नियम क्या है, यहाँ का एक प्रकृति का असूल क्या है, वो ये है कि जैसा ख्याल वैसा हाल। अभी परमदयाल जी महाराज फरमा रहे थे, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी। अब अगर ये 3 लाइनें अगर किसी इंसान के समझ में आ जाएं कि मेरे ही ख्याल ने मेरी दुनिया को बनाना है, मेरे ही ख्याल ने मेरी दुनिया को बिगाड़ना है, तो वो फिर क्या करेगा? वो अपने मन की हमेशा पहरेदारी करेगा। वो मन के ऊपर अपनी, तुम कभी बैठे होगे, कभी बैठते होगे, कभी सोचते होगे, तुम्हारे मन में कोई ख्याल आ गया, लेकिन अंतःकरण से कोई और आवाज देने वाला भी है, वो तुम्हें चेतावनी देता है कि भाई ये ख्याल ठीक नहीं है। तो जो ख्याल उठा रहा है वो और है, जो ख्याल को रोक रहा है वो और है। वो जो तुम्हें ठीक रास्ते पर लाने वाला है वो तुम्हारा गुरु है। गुरु कोई हार्ड मास का नहीं है, गुरु कोई रूपधारी नहीं है। गुरु वो ही है जब तुम्हारे मन में कोई गंदा ख्याल आया, अंदर से आवाज आई कि बच्चा सावधान, ये ख्याल ठीक नहीं है, तेरे लिए भी ठीक नहीं है, और जिसके लिए तू सोच रहा है उसके लिए भी ठीक नहीं है। सावधान तुम्हें कर देता है। वही गुरु है, वही परम तत्व है। और वह कौन है? और वह तुम हो, वास्तव में तुम हो वो। इसको जानने के लिए न जाने धार्मिक संसार में क्या क्या अडंबर मचाए जा रहे हैं। धार्मिक संसार से मुझे तो सच बताएं, जैसे कहते हैं ना वैराग्य हो गया, धार्मिक संसार से वैराग्य हो गया कि ये धार्मिक संसार जो है ये दुनिया को ठीक रास्ते पर नहीं ला सकता। धार्मिक संसार बर्बादी लाएगा। धार्मिक संसार इंसान को इंसान के साथ लड़ाएगा। किसी शायर ने लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं कहता हूं मजहब ने ही सिखाया है आपस में बैर रखना। जिधर देखो, जिधर मर्जी नजर मार लो, और कोई झगड़ा ही नहीं है। आज हिंदुस्तान में 2 ही झगड़े हैं, राजनीति का झगड़ा और धर्म का झगड़ा। तो कहां शांति मिलेगी? एक ईमानदारी आदमी के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। एक ध्यानदार आदमी के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। इसलिए ऐ इंसान तू सत्संगी बन जा। सत्संगी किसका बन जा? अपने अंतर जो तेरी हस्ती है उसके साथ अपना संग कर ले, और बाहर की दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उसके बारे में बेपरवाह हो जा। क्योंकि ये संसार चलता ही ऐसे है, ये चलता रहा है और चलता रहेगा। तू हंस बन जा, तू हंस बन जा। हंस की क्या खूबी है? वो पानी और दूध मिलाकर रख दो, कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं। कबीर साहब ने बड़ा रेफरेंस दिया है कि वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। मैं क्या समझा? ऐ इंसान तू हंस बन जा। कैसा हंस बन जा कि दुनिया में जो तेरी भलाई की चीज है वो तू ले ले, बाकी छोड़ दे। तेरे को जो चीज आनंद देती है, तेरे को जो चीज मस्ती देती है, तेरे को जो चीज खुशी देती है, जिससे दूसरों का भला होता है, जिससे दूसरों को सहायता मिलती है, तू वो कर, बाकी सब कुछ छोड़ दे। मैं उसको हंस समझता हूँ। जो चलते चलते दूसरों के बारे में गलत सोचता है, गलत ख्याल लेता है, वो हंस नहीं, वो अभी कौआ है। तो
तो हंस बन जाओ। अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखो, भले ख्याल रखो, वो काम करो जिससे सबका भला हो, वह सोचो जिसमें सबके लिए खुशहाली मांगी गई हो, तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई तरद्दुत तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो परमदयाल जी महाराज ने एक बार फरमाया था, बच्चा अपने मन की चौकीदारी किया कर। बस वो मुझे अब समझ लग रही है कि चौकीदारी करने का क्या मतलब, कि मन में कोई ऐसा ख्याल ना आए जिससे मेरा भी नुकसान हो और दूसरे का भी नुकसान हो, वो ख्याल ना आए। यही चौकीदारी करना है और कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी मन ऐसा बलवान है, पुराने संस्कार, कभी कोई ऐसा ख्याल आ जाता है जिसका मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ, वो भी उतर आता है। जन्म जन्म के संस्कार होते हैं, लेकिन सतगुरु की दया हो जाती है कि मुझे जल्दी सोझी आ जाती है, मुझे जल्दी जागृति आ जाती है, मुझे जल्दी ख्याल आ जाता है कि ये पिछला संस्कार है। कोई आंखें खोलो, सतगुरु के दर्शन करो, वो ख्याल कट जाएगा। बात समझ गए? तो आज नए महीने का पहला सत्संग भादो महीना चढ़ा है। तो भादो महीने में संत राधा स्वामी दयाल के रूप में स्वामी जी महाराज जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए, मानव जाति को ठीक रास्ता बताते हुए, मानव जाति के कल्याण के लिए मानव जाति को चेतावनी देते हुए एक शब्द उन्होंने लिखा है। वो मैं यहाँ पहुंचा, ख्याल तो कुछ और था, कबीर साहब का शब्द लेने का ख्याल था, वो मिला नहीं मुझे शब्द। फिर एक फ्लैश आया कि आज क्योंकि भादो महीने का पहला सत्संग है और परमदयाल जी महाराज जी भी हर महीने का जो पहला सत्संग होता था वो इसी बाणी को लेकर उस पर फरमान किया करते थे, तो मैं उसी शब्द को आपको सुनाता हूँ कि दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया में कैसे जीना है, दुनिया के दुखों के कैसे बचना है और फिर अपने परम धाम को कैसे पहुंचना है। तीनों बातों का जवाब स्वामी जी महाराज अपनी बाणी में आज दे रहे हैं। चेतावनी भी पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़िए। राधा स्वामी, सुनिए ध्यान से। चेतावनी जीवों को कि मन मत कर्म और धर्म और जप तप और मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत से जीव को 84 नहीं छूटेगी, जब तक कि संत सतगुर और साध का संग और उनसे भेद नाम का लेकर अंतर्मुख अभ्यास ना करेंगे। और देखो पहली चेतावनी में क्या कह दिया स्वामी जी महाराज, कहते हैं जप तप करने से 84 नहीं छूटेगी। कितनी बड़ी बात कही है, मैं इसका खुलासा करूंगा। फिर जप तप का फायदा क्या हुआ? क्यों लोग भागे हुए हैं, पहाड़ों में कंदरों में बैठे हुए हैं? सब दुनिया भूली भूली रे, ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये सब बेशाधारी, ये सब लोग जिन्होंने आडंबर बनाया हुआ है, ये सभी बेचारे खाली के खाली हैं। मेरा सतगुरु उन पर दया करे और उनको ठीक मार्ग मिल जाए। लेकिन वो कहाँ मिलेगा? स्वामी जी ने कह दिया वो किसी संत के पास, किसी सत्संग में जाकर मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। पढ़ो जी। भादो मास तीसरा जारी, दो लागी सब जग को भारी, तीन ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर मारा।
कितनी क्लियर बाणी है। कहते हैं तीसरा महीना वर्ष का शुरू हो गया। ये संत जाने, उन्होंने 1 2 3 4 क्यों महीने 12 बनाए, मैं नहीं जानता। लेकिन सभी संतों ने इस संसार के, इस सूरज के चलने और सूरज के डूबने की जो गति है उसको 12 महीनों में बांटा है। कबीर साहब ने भी 12 मास लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी 12 माह है, और दाता दयाल जी महाराज, परमदयाल जी, स्वामी जी महाराज ने भी 12 मासा लिखा है। परमदयाल जी महाराज ने 12 मासा नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने हर महीने उस मास की जो भावना है वो हमें बताई कि बच्चा स्वामी जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं ये तीसरा महीना शुरू हो गया है। इस तीसरे महीने में दुनिया में रहने वालों को क्या तकलीफ है? धौं लागी उनको। धौं कहते हैं आग, धौं कहते हैं आग लगी है संसार को। वो आग कैसी है आप वैसे भी देखेंगे कि जब सूरज चमकता है इस महीने में तो तुम 5 मिनट बाहर धूप में नहीं खड़े हो सकते, इतनी आग होती है। और हमारे यहाँ कहावत होती थी कि भादों के महीने की गर्मी से डरता हुआ जाट का पुत्र साधु हो गया था, क्योंकि गर्मी नहीं सहन हुई, इतनी आग बरसती है। और फिर ठंडक भी इतनी होती, जब बारिश पड़ती तो ठंडी हवा चलती है। तो गुरबाणी में लिखा है, भादों के महीने में गुरबाणी में भी एक लाइन आती है, मुझे याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो वो कहते हैं कि इस महीने में वो क्या देखते हैं स्वामी जी महाराज कि इस संसार में रहने वाला जीव 3 तरह की आग में झुलस रहा है। वो क्या है? 3 ताप क्या हैं? परमदयाल जी महाराज जी को दाता दयाल जी महाराज जी ने यही आदेश दिया, 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। वो जो 3 ताप हैं वो क्या हैं? शारीरिक दुख, शारीरिक रोग, मन की अज्ञानता, मन की आशाएं, मन की भावनाएं, मन के ख्याल और मन की जितनी भी दौड़ धूप है वो भी एक आग है। और फिर आत्मक अज्ञान, आत्मक अज्ञान है, हमें पता ही नहीं कि हम वास्तव में हैं क्या, और उसी की दौड़ में हम भागे हुए हैं। कोई हिंदू बनकर भागा हुआ है, कोई केशाधारी बनकर भागा हुआ है, किसने सफेद वस्त्र पहन लिए, किसने रंगीन वस्त्र पहन लिए, किसी ने तिलक लगा लिया, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने मूंड मुड़ा लिया। ये सब अज्ञान की बात है, और वो ऐसा ज्ञान जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार में आशा रूपी, ख्याल रूपी, विचार रूपी, तृष्णा रूपी आग इंसान को शारीरिक रूप पर भी, मानसिक रूप पर भी और आत्मिक रूप पर भी जला रही है। कहीं भी देख लो आप, जिधर को मर्जी नजर बना लो, जिधर को मर्जी ख्याल ले जाओ, आपको हर इंसान इन 3 बीमारियों से घिरा हुआ मिलेगा। सब सुख है, हर तरह का धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मन स्थिर नहीं है, मन को सहारा नहीं मिला। और अगर कहीं किसी ने नाम दान दे दिया, किसी सतगुरु ने कृपा की कि ये नाम जपा कर बच्चा, तो अंतर क्योंकि शुद्ध नहीं है, अंतःकरण क्योंकि साफ नहीं है,
वो नाम जपते 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 अपने अंतःकरण को बिगाड़कर और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और अध्यात्मता की एक भी झलक नहीं मिलती। इसलिए स्वामी जी महाराज तरस करते हुए, स्वामी जी महाराज हमारे ऊपर दया करते हुए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, भाई इस धौं से, इस आग से, इस बीमारी से तुम कैसे बचोगे, वो इस महीने के इस शब्द में कहने का प्रयास करेंगे। आगे पढ़िए। काम क्रोध मद लोभ सतावे, माया ममता आग लगावे। बस एक एक लाइन लीजिए। संसार में हर इंसान काम शब्द जो है बड़ा विस्तार का शब्द है। ये काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, जितनी मन की लालसा काम कहावे सोए। काम जो शब्द है ये शारीरिक वासना नहीं है। जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी उतना मन चंचल ज्यादा होगा, जितने ख्याल की दौड़ ज्यादा होगी उतना मन चंचल ज्यादा होगा। इसीलिए संतों ने कहा कि ये जो दुर्भाग्य ये है कि आजकल नामदान तो नौजवानों को दिया जा रहा है, जिन्होंने अभी जीवन बनाया नहीं अपना, जिन्होंने तरक्की नहीं की, जिन्होंने धन नहीं कमाया, जिन्होंने अभी बच्चों का लालन पालन नहीं किया। वो क्या जाने नाम क्या होता है। वो तो नाम जपेंगे अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। इसीलिए संतों ने बहुत सोच समझकर, परमदयाल जी महाराज ने किसी को नाम नहीं दिया, और मेरे जैसा जो उनके साथ जुड़ा रहा, जो पीछे हटा नहीं, उस पर दया करके हाथ सिर पर रखकर अपनी श्री चरणों में ले लिया और नाम क्या है वो भेद बता दिया। ऐसे ये गलत है। ये तुम अपने नाम वो जपे जिसने अपनी वासना की लहर को समझ लिया कि मेरे मन के ख्याल किधर जा रहे हैं। तीन चीजें हैं। आयुर्वेद में एक बड़ी भारी बात कही गई है, वह है वात, पित्त एंड कफ। शरीर में तीन चीजें बड़ी प्रधान हैं हर इंसान की, वायु, पित्त और कफ। आयुर्वेद के लिखने वाला कहता है जो वायु प्रधान इंसान होगा उसकी आशाएं बहुत ज्यादा होंगी, उसकी आशाएं, उसके ख्याल बहुत दुनियादारी के होंगे। और जो पित्त प्रधान इंसान है उसमें क्रोध ज्यादा से ज्यादा आएगा, और जो कफ प्रधान है उसमें लोभ सबसे ज्यादा आएगा। देखो कितनी ऊंची बात कही गई है। अब हमने सोचना है हम किधर जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। ये पांचों चीजें जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका बीज हमारे शरीर में है और इनको समझना है, इनकी निंदा नहीं करनी है। ये पांच घोड़े हैं, इनका नियंत्रण कैसे करके अपने जीवन को आपने सफल बनाना है वो जरूरी है। इनकी निंदा करनी या इनको बुराई करनी वो जरूरी नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज जिस ढंग से कह रहे हैं उसको समझते हुए मैंने अपने अनुभव के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया है कि ऐ इंसान, ये ठीक है साधारण लोग इन पांचों के शिकारी हैं, पांचों ने इनको ग्रस्त किया हुआ है, लेकिन जब सतगुरु की दया हो जाती है, जब सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, जब सतगुरु का सत्संग मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये सारी की सारी चीजें
अपनी करवट को बदल लेती हैं। फिर काम वासना क्या रहेगी? अंतर में जाने की। फिर लोभ क्या रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वहां ठहरने का प्रयास करूं। फिर मोह किससे रहेगा? मेरा असली रूप क्या है, उससे मोह होगा। और क्रोध फिर अपने ऊपर आएगा, किसी पर क्रोध नहीं आएगा। जब इंसान क्रोध करता है, वास्तव में वो क्रोध अपने ऊपर करता है, लेकिन उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है और नुकसान वो अपना भी कर लेता है। क्रोध क्यों करता है कि जब उसके मुताबिक, जब बहू सास के मुताबिक काम ना करेगी, बहू सास का कहना नहीं मानेगी, तो बहू उस पर अपना रोब जमाएगी, क्रोध करेगी। ऐसे ही बहू भी करेगी, ऐसे ही बेटा करेगा, ऐसे ही बाप करेगा, ऐसे ही संसार सारा कर रहा है। लेकिन जब बात समझ में आ जाएगी कि सारे संसार को बनाने वाला मैं नहीं हूँ, संसार को चलाने वाला मैं नहीं हूँ, गृहस्थ को संभालने वाला मैं नहीं हूँ, परिवार को संभालने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो यूं ही हूँ, बीच में होने वाला करने वाला कर रहा है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो ये सारे की सारी समझ तुम्हारे मस्तक में बैठ जाएगी और तुम आनंदमय हो जाओगे, शांत हो जाओगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आगे पढ़िए। जल जल जीव पड़े घबरा में, छूटन की कोई जुगत ना पावे, कोई कर्म कोई धर्म संभारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। फिर क्या करते आदमी? जब आदमी दुखी होता है, जब आदमी अशांत हो जाता है इनके कारण, तो वो क्या करता है? किसी पंडित के पास जाएगा, ज्योतिषी को पूछेगा, गुरुद्वारे में जाएगा, मंदिर में जाएगा, जप करेगा, तप करेगा, तीर्थ करेगा। मैंने देखा कई लोग होशियारपुर रोड ऊना के ऊपर चलते हैं, गाड़ियों में इतनी इतनी डबल रोटियां रखी होती हैं, वो बंदरों में डालेगा। अरे भाई, बंदरों को रोटी डालने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? कोई मछलियों को आटा डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्या है? जब इंसान ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह जाता है, वो क्या ढूंढ रहा है? वो अपने मन की शांति को ढूंढ रहा है। वो अपने मन में आई हुई दुविधा को दूर करने का प्रयास कर रहा है। क्या क्या करता है? फिर पढ़िए ये दोनों लाइनें। जल जल जीव पड़े घबरा में, छूटन की कोई जुगत ना पामे, कोई कर्म कोई धर्म समारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। अब सब जप तप विद्या क्या करना, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि भाई मुझे शांति मिल जाए, मेरी समस्या का हल हो जाए। चाहे वो धार्मिक समस्या है, चाहे वो आध्यात्मिक समस्या है, चाहे वो शारीरिक समस्या है, और चाहे वो मानसिक समस्या है। ये तीनों चीजों के लिए बीमार हो जाए आदमी कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास दौड़ा जाता है कि डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज करेगा। और अगर मन चंचल ज्यादा हो गया है, मन ठहरता नहीं है, तुम ज्योतिषी के पास जाओगे, पंडित जी देखो तो केड़े ग्रह की बनेगा। आप समझ गए? या भाई जी के पास जाओगे, भाई जी देखो गुरबानी से वाक लेकर बताओ हमें हमारी क्या स्थिति है। जहाँ किसी साधु के पास तुम जाओगे, उसको कहोगे महाराज जी दृष्टि डालो, हम बड़े दुखी हैं। आप समझ गए ना? तो ये सारे काम इंसान कब करता है? जब उसको कोई और रास्ता नहीं मिलता। जीव घबरा जाता है, जीव डर जाता है, और जीव को ये पता नहीं कि तू जब बाहर भाग रहा है तो जरा अंदर भागने का प्रयास कर। तो बाहर क्या मिलेगा तुम्हें? बाहर तो अब मेरे पास भी बहुत से सज्जन मित्र आते हैं, बहुत से सज्जन मित्र मिलते हैं, बहुत से सज्जन मित्रों का टेलीफोन आते हैं,
क्या बताएंगे? मन की स्थिति बताएंगे ना। और मेरे पास क्या, कुछ भी नहीं। मेरे पास केवल सहानुभूति होती है, मेरे पास केवल शुभ इच्छा होती है। और अगर वो शुभ इच्छा किसी का भला कर दे तो मेरे को आनंद मिलता है। आप मेरी बात समझ गए ना। मेरे पास परसों चंडीगढ़ से एक फोन आया, तो वो कहने लगे महाराज हमारा काम हो गया, आपका आशीर्वाद हो गया। आप समझ गए ना, आपका आशीर्वाद हो गया। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद ने क्या करना है, ये तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है। वो आए मेरे पास, हालांकि बारिश बड़ी थी परसों, और बैठे घंटा मैंने यही बात उनको कही। मैं जब कभी मेरे मुख से कोई बात ऐसी निकल जाती है अनचाहे, बगैर सोचे, अगर कोई बात निकल जाती है और वो पूरी हो जाती है तो क्रेडिट मुझे क्या, मुझे काहे का क्रेडिट? मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो कुछ करता नहीं। मेरे मन में केवल शुभ भावना होती है कि इसका दुख दूर हो जाए, इसकी आशा पूरी हो जाए। अगर वो हो जाती है तो करने वाला तब वो मालिक है, करने वाली हस्ती कोई और है। मुझे क्रेडिट लेने का क्या अधिकार है? तो वो चलती दफा 1000 रुपया मुझे देकर आए, वो मैं अलग जेब में रखा हुआ है, क्योंकि मंदिर की है, ये मेरा नहीं है। आप समझ गए ना। मुझे कोई अगर पैसे ऐसे दे देता है, उसको मैं अलग रखता हूं ताकि वो कहीं मेरी हक हलाल की कमाई के साथ न मिल जाएं। तो हर जगह इंसान सहारा लो, सहारा दो, अच्छे ख्याल दो, अच्छे ख्याल लो, किसी गिरते हुए को उठाओ, यही तो इंसानियत है। मगर किसी को बुरा ख्याल, कमजोर ख्याल ना दो, वो महापाप है। किसी को हताहत मत करो, किसी को नकम्मा मत कहो, किसी को मत कहो कि तू कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं कामयाब होगा, होगा, होगा। ऐसा पॉजिटिव ख्याल दो। नहीं तो तुम्हारे पास अगर कोई आया और अगर आपने उसको ये ख्याल नहीं दिया तो जैसा वो तुम्हारे पास आया, जैसा ना आया, इससे अच्छा था वो किसी पत्थर की मूर्ति के आगे बैठ लेता। अच्छा नहीं था क्या? इसलिए संत मत में जीवित इंसान की महिमा है, जो तुम्हारे दर्द को समझे, तो तुम्हारे ख्याल को समझे, जो तुम्हारे साथ सहानुभूति कर सके, वो चाहिए। अगर सहानुभूति तुम्हें नहीं मिलती, वहां मत जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आग लगी है संसार को, जीव जल रहा है 3 ताप से, और उस 3 ताप की आग से बचने के लिए वो जप तप में लगा हुआ है, तीर्थ व्रत में लगा हुआ है, दान पुण्य में लगा हुआ है, विद्या पढ़ने में लगा हुआ है, शास्त्रों का अध्ययन करने में लगा हुआ है। वो सब का सब केवल एक मेंटल एक्सरसाइज है, उससे लाभ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है आगे बताएंगे, आगे चलिए। कोई मंदिर जा मूरत पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे, ये सब भूले भटका खामे, कोई न इनकी भूल मिटावे। इनकी भूल कौन मिटाए? ये तीर्थ व्रत करने वालों की भूल को कौन दूर करे? ये जो भागे हुए हैं इनको कौन समझाए कि भाई ऐसा करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बात, कहीं बहुत यात्री कहीं गए तो उनकी बस अलकनंदा नदी में गिर गई, सब मर गए। और सत्संग में परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि वो इतने ऋषि, इतने बड़ी तपस्वी जगह के ऊपर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उस देवता ने उनको बचाया क्यों नहीं? क्यों मर गए वो सारे के सारे?
अब इस 3 तारीख को नैना देवी में बच्चे, अरे बच्चों ने क्या कसूर किया था? अनमोल बच्चे वो मर गए दब कर लोगों की भीड़ में। क्या माता उस वक्त सोई थी? क्या माता को दर्द नहीं आया? वो तो श्रद्धा से वहां गए थे। ऐ इंसान, तू भटक गया, तूने असली माँ के रूप को समझा नहीं। वो शक्तिशाली माँ, वो माल के कुल की शक्ति जो इस संसार को चला रही है, वो सूरज के रूप में तुम्हारी सेवा कर रही है, वर्षा के रूप में तुम्हें ठंडक दे रही है, हवा तुम्हें वो दे रही है, प्राण तुम्हें वो दे रही है। ये धरती माँ हर चीज पैदा करके तुम्हें खाने को दे रही है। तुम उस हस्ती को तो समझते नहीं जो नजर में है, और जो नजर में नहीं है जो केवल उन लोगों ने बनाई जिन्होंने पैसा कमाने का एक ढंग बना लिया। हम भटका खा गए। इसलिए स्वामी जी महाराज बहुत दुखी होकर कह रहे हैं कि इनको कौन समझाए, ये मूर्ति पूजकों को कौन समझाए, ये तीर्थ करने वालों को कौन समझाए। अरे तीर्थ तो तुम्हारे अपने घट में है, व्रत तो तुम्हारे, व्रत तो वो है दान करना, व्रत है भूखे को रोटी दो, प्यासे को रोटी दो, नंगे को वस्त्र दो, गिरे हुए को उठाओ, ये व्रत है, ये धर्म है। धर्म का भाव दुनिया ने नहीं समझा और लूटे जा रहे हैं हम। इस काल के चक्कर में हम पिस रहे हैं। इसलिए संत दया करके आए और उन्होंने हमें काल का और दयाल का असली रूप बता दिया। क्या? ऐ इंसान, जब तेरा मन तुम्हें बाहर मुखी करे, जब तेरा मन तुझे इंद्रियों में फंसाए, जब तेरा मन दुनिया की ओर आकर्षित हो करे, समझ ले तू काल तुम्हें घसीट रहा है। और जब तेरा मन ये कहे कि भाई आंखें बंद कर, कान बंद कर, स्थिर होकर बैठ जा और अपने अंतर में चल, तो तेरा मन दयाल रूप हो जाता है। काल और दयाल का फर्क क्या है? तुम्हारा ही मन काल है, तुम्हारा ही मन दयाल है। नीचे ले आओगे काल बनेगा, ऊपर को ले जाओगे दयाल बन जाएगा। इसलिए इसके रूप को समझने का प्रयास करो, ना कि अपनी हस्ती को दूसरों के हवाले करके इसकी हस्ती को खराब करो। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं और इसका मैंने अनुभव किया है कि जब जब बाहर भटका अशांत रहा, और जिस दिन सतगुरु ने दया करके बता दिया कि ये तेरे रहने का केंद्र है, इस केंद्र में हर वक्त मत ठहर, इससे आगे चल, तो पता लगा कि मेरी दुनिया कहीं और है, मेरा घर कहीं और है, मेरी शांति कहीं और है, मेरा आनंद कहीं और है, बाहर के सुख और हैं और अंतर का सुख कुछ और है। आगे पढ़िए। क्या पंडित क्या भेख गृहस्थी, ये सब बसे काल की बस्ती, 84 में बहु भर मावे, नरक स्वर्ग के धक्के खावे। वो कहते हैं ये जितने भी है ना देखधारी, ये जितने भी ड्रामाबाज मैं कहूंगा, जो देखने में लगते हैं कि धर्म कर्म कर रहे हैं, ये काल के धक्के खा रहे हैं, ये काल के अधीन हैं। काल ने इनको चोटी से पकड़ा हुआ है, ये काल से निकल नहीं सकते। काल क्या है? काल समय है। समय क्या है? समय में गति होती है।
गति से क्या होता है? परिवर्तन होता है। शरीर काल में है, परिवर्तन होगा। बच्चा नौजवान बनेगा, नौजवान बूढ़ा बनेगा और बूढ़े के बाद शरीर को त्यागना पड़ेगा, ये काल में है। मन एक ख्याल लिया, कुछ दिन उसमें रहा, वो ख्याल फिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वो भी काल में है। तुम्हारी आत्म तत्व, तुम्हारी जो आत्मा है वो भी तब तक काल में है जब तक वो पार ब्रह्म के दर्शन नहीं कर लेती। जब तक तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा आत्म तत्व उस सोहंग पुरुष के साथ जाकर नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारी आत्मा भी काल के अंदर है। और काल से परे क्या है? वो तुम्हारी सुरत है जो शब्द में समा जाती है। सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाई, उसको काल नहीं खा सकता, उस पर समय का कोई असर नहीं है। वो इससे परे चलती, लोक से परे चली जाती है। वहां जाना है हमने, वो हमारा मंजिल मकसूद है, मगर शायद सबके लिए नहीं। दुनिया बनाओ तो दुनिया बनाने का तरीका भी मैंने तुमको बता दिया। भाई अपना ख्याल ठीक करो, अपनी खुराक ठीक करो, अपनी कमाई ठीक करो, भला करो, नेकी करो, तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर तुम एक पत्थर उठाओगे किसी को मारने के लिए तो 2 पत्थर तुम्हारी तरफ भी आएंगे। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप किसी के ऊपर उंगली उठाना। मैं जो समझा, किसी की बुराई को उछालना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। और कुदरत कहती है, बंदे तूने एक उंगली तो दूसरी की तरफ की है, 3 तो तेरी तरफ हैं, तू अपना ख्याल कर पहले। 3 मेरी तरफ हैं, मैंने एक तुम्हारी तरफ की, 3 मेरी तरफ हैं। और 3 कह रही हैं कि किसी को बुरा मत कह, पहले अपने आप को पूछ। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अपने मंजे थल्ले सोटा फेरना चाहिए। किसी ने मंजे थल्ले सोटा फेरन दी बजाय अपने मंजे थल्ले सोटा देखो, तो मंजे थल्ले चोरता नहीं किते। ये बुजुर्ग कहा करते थे, कितनी बड़ी बात थी। मगर हम भूले हुए हैं, हम भटके हुए हैं, हमने असलियत को समझा नहीं। ऐ इंसान, तुम्हें उस माल के कुल ने अपने रूप में तुम्हें यहां बनाकर भेजा, अपने रूप में। क्यों कहता हूं ये बात? इस संसार का हर प्राणी उसका रूप है और उस जैसा दूसरा रूप और कोई नहीं है। तुम सारी दुनिया में घूमाओ, अपने जैसा आदमी ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा। तुम्हें ही बनाया है, तुम ही हो, तुम्हें एक विशेष रूप दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया। हर इंसान को अपना अपना रूप उसने दिया कि वो अपने रूप को समझ ले। लेकिन हम नहीं समझते, हम भटक गए। हम उस मालिक के सच्चे पुत्र नहीं बनते हैं, हम उस पिता को जानने के लिए कोई तरद्दुद नहीं करते हैं। हम बहुत आसान तरीका ढूंढते हैं और वो बाहर मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज आज इस भादों के महीने में हमें समझा रहे हैं, भाई ऐसे काम करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसमें तुम्हारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां साथ दे रही हैं, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में बाहर के कर्मों से कोई संबंध नहीं है। उस मालिक को पाने के लिए हाथ का कोई काम नहीं है। उस मालिक को पाने के लिए इन आंखों का कोई काम नहीं है। उस मालिक के दर्शन करने के लिए या उसकी वाणी को सुनने के लिए इन कानों का भी कोई काम नहीं है ना। ये 5
पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार सतगुरु के समर्पण करना पड़ता है। ये सतगुरु की भेंट चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर तुम्हारी अंतःकरण की आंख खुलेगी, उससे पहले नहीं खुल सकती। क्या कहते हैं, आगे पढ़िए। जो कोई उनसे कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। अब अगर कोई जुलूस निकला हुए हो धार्मिक, तुम कहीं उनको कह दो कि भाई ये क्या है, ये पखंड क्या है, कुछ भी नहीं, इससे क्या मिलेगा तुम्हें, मना आनंद मिलेगा। क्यों इस दुनिया को उल्टे पासे लगाया हुआ है, ट्रैक्टर चले हुए हैं, बसें चली हुई हैं, पंगड़े पड़ रहे हैं, घोड़ों पर सवार होकर निकले हुए हैं, हाथियों पर जुलूस निकलता है। अगर उनको कहे कि इनका क्या मतलब है, तो तुम्हें मेरे ख्याल वो जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जुनून है, धर्म का जुनून, झूठा जुनून, अंधकार का जुनून, अज्ञान का जुनून। इसलिए उनको छेड़ना नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ये तुम्हारे से उल्टी लड़ाई करेंगे भाई, ये लड़ेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। संतों को छोड़ा, कबीर साहब को छोड़ा किसी ने, नामदेव को छोड़ा किसी ने, गुरु नानक के साथ क्या हुआ, उनको भी बंदी बना लिया था। श्री गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज को बंदी बना लिया गया था, क्योंकि सच्चाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। आगे क्या कहते हैं, सुनिए। कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हो। अब क्या कहा, तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा, कल युग में नाम पर धन्ना कहा, मगर रामायण पढ़ने वाले इस महत्व को समझते हैं क्या, सुनने को तैयार हैं भाई वो क्या कह गया। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कल युग में कर्म धर्म कोई चीज नहीं, कर्म धर्म काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा, नाम, केवल नाम। वो नाम कौन सा, जो सतगुरु दया करके तुम्हें बिना मांगे दे। ये खास बात कह दी मैंने। अगर तुम कहते हो कि नाम दो महाराज जी, तो वो नाम नहीं है ना, वो एक परंपरा है, वो एक रिवाज है, वो एक समझ लो दुनियादारी है। सतगुरु नाम स्वयं दे तुम्हें, बिना मांगे दे, तुम्हारे ऊपर दया करके दे, और तब दे जब वो महसूस कर ले कि तुम्हारा बर्तन अब नाम लेने के काबिल हो गया है, उससे पहले नहीं। इसलिए संत मत को दुनिया ने समझा नहीं, ब्रह्मदयाल जी महाराज जी की वाणी को नहीं समझा, सनातन धर्म वालों ने सनातन धर्म को नहीं समझा, आर्य समाजियों ने आर्य समाज को नहीं समझा, गुरु नानक की वाणी को गुरु नानक की वाणी पढ़ने वालों ने नहीं समझा, राजनीति बना ली, और उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है और आएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, नहीं रुकेगा ये। इसलिए स्वामी जी महाराज आज दया कर रहे हैं हमारे ऊपर, बता रहे हैं भाई कर्म धर्म करना छड़ दे, ए पानी चढ़ाना छड़ दे, ए तिलक लगाना छड़ दे, की कर नाम जप। कौन सा नाम, जो सतगुरु ने दया करके तुम्हें दिया है। और वो नाम क्या है,
वो मैं तुम्हें अपनी बुद्धि, अपने अनुभव के मुताबिक समझाने का प्रयास करूंगा। जो मुझे परम दयाल जी महाराज ने दिया वो मैं तुम्हें देना चाहूंगा। आगे बोलिए क्या है। नाम भेद है अति कर झीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीना। जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। अब कह रहे हैं वो नाम क्या है, वो अगम भेद है। लोग जपने में भूल गए, लोगों को उस नाम का पता ही नहीं लगा कि वो नाम क्या है, और वो नाम जीवा से जपा नहीं जाता। फिर पढ़ो ये लाइनें बहन जी, सुनो क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज। आप सत्संग में आए हैं, भादों महीने का सत्संग है, जो आग लगी है, दया करके स्वामी जी महाराज उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं, फिर पढ़ो। नाम भेद है अति कर झीना, बहुत झीना है, बहुत बारीक है, उसको समझना बहुत कठिन है। आगे, बिन सतगुरु कहो नहीं जीना, सतगुरु के बगैर उसको किसी ने देखा नहीं। आगे, जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। नाम तो अगम है। अब समझना सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे भाव को पकड़ने का प्रयास करना उनके लिए जो सत्संग में इस चीज को पाने के लिए आते हैं। वो क्या है कि जब हम नाम एक जीवा से जपते हैं, जो भी नाम तुम जीव से जब तक जप रहे हो, तुम अभी नाम नहीं जप रहे। फिर जीवा बंद हो जाती है, मन आपका नाम जप रहा है, तुम अभी अपने मन में हो, मन ठहरा नहीं है, मन नाम जप रहा है। शरीर तुम्हारा बैठ गया, स्थिर हो गया, मन नाम जाप रहा है। जपते जपते कहीं ऐसी सतगुरु की दया हो गई कि तुम्हारा मन भी शांत हो गया। फिर क्या हुआ, तन थिर मन थिर हो गया, दो चीजें थिर हो गई। अब उसके बाद क्या होगा कि तुम फिर जब वहां पहुंचोगे, मन भी शांत हो जाएगा, तो तुम आत्मा की जो तीसरी स्टेज है, प्रकाश की जो स्टेज है, वहां पहुंच जाओगे। अपने घट में प्रकाश देखोगे। जब ख्याल ही नहीं रहा, जब मन का ख्याल ही खत्म हो गया, शरीर के एहसास खत्म हो गए, तो तीसरी स्टेज आ गई। वो क्या है, मन थिर तन थिर सुरत निरत थिर होए। फिर तुम पहुंचे आत्मा की स्टेज पर, वहां देखा प्रकाश, प्रकाश का लिया आनंद, लेकिन अभी भी तुम्हारे में एहसास है, अभी भी तुम अंतर में देख रहे हो। देखने वाला कोई और है और दिखने वाला कोई और है, अभी भी दुविधा है, द्वंद है। फिर सतगुरु के आगे प्रार्थना करते हो, फिर अंदर में रोते हो, फिर अंदर में चिल्लाते हो, फिर बिरहा तुम्हें सता रही है, फिर हाथ उठाते हो, फिर प्रार्थना करते हो, तो शब्द प्रकट होता है। वो शब्द भी तुम सुनते हो। किसी को वीण सुनाई देती है, किसी को बांसुरी सुनाई देती है, किसी को ढोलक सुनाई, पता नहीं क्या क्या दुनिया सुनती है। सुनने वाले भी हैं और जो बज रहा है वो भी है। तुम दुविधा में हो। तो नाम कब मिलेगा, जब तुम्हारी सुरत, जब तुम स्वयं अपने तन मन और आत्मा के सभी ख्यालों को, सभी एहसासों को भूलकर
उस शब्द में लय हो जाओगे तब नाम की प्राप्ति होगी। आप समझ गए? नाम रहे चौथे पद माही, शरीर में नाम नहीं है, मन में नाम नहीं है, आत्मा में नाम नहीं है। इन आत्मिक शब्द कहते हैं और मेरे को वो सुनते हुए पसीना आ गया। किसी गुरुद्वारे का वो भाई जी बोल रहे थे कि वो शब्द जहां से उठता है और जहां पहुंचता है फिर हम उसको सुनते हैं, इसलिए उसको धुनात्मिक शब्द कहते हैं। वो धुनी से पैदा होता है। मैंने कहा काश मैं तुम्हारे पास होता, मैं तुम्हें समझाता भाई गुरबाणी का तुम क्यों गलत अर्थ निकाल रहे हो। गुरबाणी का गलत अर्थ हो रहा है। गुरु की वाणी को कोई समझ नहीं रहा है। बस कोई छपड़ी में बैठा है, कोई तालाब में बैठा है, कोई उससे बड़े पौंड में बैठा, वहां की बातें करते रहे हैं। किसी ने उस सागर में जाकर नहाया ही नहीं है। इसलिए हर लेवल का आदमी अपनी अपनी बात कह रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज? आगे चलिए। जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वे भेद नाम का गाते। सतगुरु पूरा नाम का भेद गाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं अगर मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे उस परम तत्व ने तभी जन्म दिया इस भूमि पर, भारत की भूमि पर, जब परमदयाल जी महाराज यहाँ चोला लेकर मेरी तरह आए हुए थे। सतगुरु पूरे आए हुए थे तो मुझे भी बुला लिया वहां से, आजा बच्चा मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, लग जा मेरे साथ। और रखा अपने साथ, जोड़ लिया अपने साथ। तब तक चोला नहीं छोड़ा जब तक मुझे पूर्ण भेद नहीं दे दिया कमरे में बैठाकर। उसके बाद कहा कि अब मैंने चोला बच्चा छोड़ देना है, मगर मैं तेरे लिए नहीं जाऊंगा। कभी नहीं सोचना कि मैं चला गया। अरे गुरु कभी नहीं जाता। तुम बड़े नादान हो जो ये कहते हैं कि गुरु मर गया। मैं कहूंगा तुम्हारी आत्मा मर गई, तुम्हारी सुर्त मर गई, तुम्हें देखने की अकल ही नहीं आई। सतगुरु ना जन्मता है, सतगुरु ना मरता है, वो अजर अमर अविनाशी है और हर वक्त तुम्हारे संग है, हर वक्त आपके साथ है। बशर्ते के किसी संत ने, किसी पुरुष ने दया करके तुम्हें ये सोच दे दी हो कि वो सतगुरु तुम्हारे साथ कैसे है। आगे सुनिए। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलों की माही। तीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे। संत चौथे लोक में बताते हैं। तीन लोक में ना शरीर में नाम है, ना मन में नाम है, ना आत्मा में नाम है। नाम तो निज नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारी सुरत का नाम है। मगर हम क्या बन गए? हम तो शरीर के बंदरों में बंद कर कोई बाप बन गया, कोई बेटा बना, कोई पति बना, कोई पुत्र बना, कोई हिंदू बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई कांग्रेसी बना, कोई जनसंघी बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। तुम इंसान तो बने ही नहीं। जब तक इंसान नहीं बने तो इंसानियत कहाँ से आएगी? इंसानियत नहीं आएगी तो आध्यात्मिकता कहाँ से आएगी? रूहानियत कहाँ से आएगी? उन रूहानियत का हकदार तो केवल वो है
बन गया। इंसान कौन बना? कौन बना इंसान? जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई, ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बन आई। तब बना इंसान, तब तुम अंदर की उड़ान कर पाओगे। जब तुम बने हुए हो, जब तुम खिंचे हुए हो बाहर की तरफ, कुछ बने हुए हो, तब तक रूहानियत की झलक नहीं मिलेगी। रूहानियत की झलक तभी मिलेगी जब तुम इन सभी चीजों को मिटा दोगे, सब ख्यालों को मिटा दोगे और अपने आप की खोज करोगे कि तुम हो कौन। हिंदू बनकर क्या पाया? गुरु नानक की शरण में जाकर क्या पाया? मंदिर जाकर क्या पाया? मस्जिद जाकर क्या पाया? जब तुम ऐसी खोज करने लगोगे तो फिर तुम्हें, अरे अंदर से ही तुम्हें आवाज आएगी कि आजा, मैं बैठा हूं तेरे लिए। तुम्हें खचाव अंदर को हो जाएगा, बाहर के खचाव सब बंद हो जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज दया करके बता रहे हैं कि ऐ इंसान, इस जीने नाम को समझने की कोशिश कर, वो क्या है। तीन लोक में बसता काल, चौथे में नाम दयाल, सोई नाम संतन के पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। अब ये जो वाणी है, माताएं बहनें इसको क्या समझेंगे? इनके लिए एक ही नाम है, गृहस्थियों के लिए एक ही नाम है। घरों में शांति रखो भाई, प्यार से रहो भाई, तुसी नाम जपो ना जपो, घरों में शांति रखो बस। बच्चों को अच्छी अकल दो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, नेक कमाई करो। माताएं अगर यही कर ले तो देश का रुख बदल जाएगा, मगर ये है नहीं, केवल इस कमरे में ही बाणी रह जाती है, घर तक बांध कर कोई नहीं ले जाता। जिस दिन अध्यात्म की शिक्षा दुकानदार अपनी दुकान पर ले जाएगा, अधिकारी अपने दफ्तर में ले जाएगा, गृहस्थी अपने घर में ले जाएगा, दुनिया का रूप बदल जाएगा, दुनिया का रूप बदल जाएगा। मगर हम उसको क्या करते हैं? बस यही सुना और कमरे से बाहर निकले, क्या सुना क्या नहीं सुना, उसका ना मनन है, ना उसका निध्यासन है, ना उसका चिंतन है, ना उसका ख्याल है, बस भूल गए। हफ्ते बाद फिर से ही लोहा तब तक फिर ठंडा हो जाता है, फिर चोट लगेगी, फिर थोड़ा गर्म होगा, चलो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, किसी ना किसी दिन तो मालिक की दया बरसेगी। इतना ही बड़ा है कि आप मुझे दर्शन दे जाते हैं, इतनी बड़ी दया है आप लोगों की। और मैं सच्चे दिल से चाहता रहता हूँ कि आप बड़ी दूर दूर से आते हैं, तुम्हें कुछ मिल जाए, तुम कुछ पालो। क्या पालो? जिस इच्छा को लेकर आए हो कम से कम वो इच्छा पालो, ये मैं जरूर चाहता हूँ। इसलिए स्वामी जी महाराज आगे क्या कहते हैं सुनिए। अब मार्ग का भेद बताऊं, आँख खुले तो भेद लखाऊं। अब अगली बात को ध्यान से सुन लो। कहते हैं अब मैं मार्ग का भेद तुम्हें बता देता हूँ, मगर शर्त ये है कि तुम्हारी आंख खुली होनी चाहिए। आंख ये नहीं जिसे तुम देखते हो, समझ की, विवेक की, ज्ञान की, बात को समझने की कि मैं क्या कह रहा हूं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वो मैं पकड़ लूं, वो मैं संभाल लूं, वो मेरी समझ में आ जाए। मन को इधर उधर नहीं भागने देना। जो स्वामी जी कह रहे हैं मैं उसको समझने का प्रयास करूं। वो ये कहते हैं आंख खोलो, अपने ध्यान को, बात को पूरी
पूरी अटेंशन से सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। 4-5 लाइनें अब इकट्ठी पढ़ो, क्योंकि अंतर की बात है, वो मैं इकट्ठा ही समझा दूंगा। चलिए। पहले सुरती नैन जमावे, घेर फेर घट भीतर लावे, बिरा होए तो ये बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। पहली बात, समझ की बात, विवेक की बात, आंख खोलकर सुनने की बात क्या कहते हैं कि अपनी सुरत को, अपनी अटेंशन को, अपने ख्याल को, अपने मन को घेर घार कर जहां भी भागता है उसको रोककर तीसरे तिल पर लाओ। यहां ये तीसरा तिल है, इसको शिव नेत्र कहते हैं। यहाँ जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम सुमरन करते हो, जब तुम में विरह पैदा हो जाती है, जब तुम महसूस करते हो मैं बिछड़ा हुआ हूँ किसी से, तो दोनों आंखों की पुतलियां मिलकर यहाँ आ जाती हैं। इसको तीसरा तिल कहते हैं। तो पहली बात कह रहे हैं कि भाई अपने मन को रोककर, अपनी सुर्त को रोककर, अपने ख्यालों को रोककर कहाँ लाओ? यहाँ लाओ। और परमदयाल जी महाराज फरमाया करते भाई अपने ख्याल नू दोनों प्रवटियां दे दरमियान लाओ, इत्थे लाया करो, इत्थे बैठ के सुमरन करा करो। ऐसा उनका वचन होता था। और आगे क्या कहते हैं, पढ़िए। देखे तिल पिल जो समावे, अनवद सुन मन बस में आवे, मन बस होए तो सूरत जागे, तीर्थ आकाश आत्मा पावे। अब क्या होता है, जब तुम यहाँ ठहरोगे कुछ देर तो क्या होगा, यहाँ प्रकाश होता है अलग अलग तरह का। जैसी जैसी तुम्हारी प्रकृति है वैसा वैसा प्रकाश होगा। ये नहीं कि सब एक ही तरह का प्रकाश दिखे। मन ठहर जाएगा, मन शांत हो जाएगा। और प्राणायाम वाले क्या करते हैं, प्राणायाम करके अपने अनुलोम लोम विलोम करके या कपाल भाती करके अपने मन को इकट्ठा करके यहाँ पर प्रकाश पैदा कर लेते हैं। नाम सुमरन करने वाले वो नाम के साथ अपनी आंखों को उल्टा करके विरह पैदा करके अंतर चलते कि मैं अंतर में देखूं क्या है। तो यहाँ जब मन ठहर जाएगा, मन जब रुक जाएगा, तो जब तन नहीं, जैसे मैंने राजा जनक की तुम्हें बात सुनाई थी कि जब तन थिर हो गया, मन थिर हो गया, तो अगली स्टेज कह दिया वो आत्मा दी है। आप समझ गए ना, तन मन आत्मा दुनिया ऐसे से भुली पई है ना। तन ठहर गया, तन के एहसास रुक गए और मन ख्याल उठाना बंद कर देता, कोई ख्याल नहीं है, शांत हो गया है मन। यहाँ आकर तुमने इसकी भेंट चढ़ा दी, सतगुरु के हवाले कर दिया इसको, तो क्या होगा, प्रकाश होगा। प्रकाश होगा, आत्म तत्व जागेगा, वो तुम्हारा रूप वहां से तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगा। और फिर तुम अगली स्टेज पर जाओगे, सुन में जाओगे, त्रिकुटी से सुन में जाओगे, सुन से महासुन में जाओगे, महासुन में भंवर गुफा में जाओगे, भंवर गुफा से फिर अगली स्टेज सोहन पुरुष की है। मैं एक बात और कह देना चाहता, पढ़ दो पहले ये बात, आगे पढ़ो। शब्द पकड़ परमात्म निरखे, आत्म जाए परमात्म परखे, परमात्म से आगे जाई, सुन महल में बैठक पाई। आगे पढ़ो। सुन के परे महासुन देखा, महासुन पर खिड़की देखा, खिड़की आगे चौक अपारा, चौक परे निरखा सतद्वारा। अब ये जितनी बातें कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, ये जरूरी नहीं है कि तुम सभी इन स्थानों का अनुभव करो। लालू साहब, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हर सत्संगी,
हर अभ्यास करने वाला तीसरे दिल से चलकर त्रिकुटी में सतगुरु के दर्शन भी करे, सुन में जाए, शांत हो जाए, महासुन में जाए, बिल्कुल मस्त हो जाए, और फिर भंवर गुफा में जाकर बुद्ध की चेतनता से चेतवान हो जाए, ये जरूरी नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी प्रकृति है, इसलिए संतों ने दया की, परमदयाल जी महाराज ने दया की। उन्होंने कहा कि सतगुरु जब दया कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, सत्संगी को, प्रेमी को, अभ्यासी को, जिज्ञासु को बंद गाड़ी में ले जाते हैं। बंद गाड़ी का मतलब क्या, यहां तुम आए, सतगुरु की दया हुई, ये सारे दर्जे लापरवाही हो गई और तुम सीधे प्रकाश में चले गए, परब्रह्म में चले गए, सीधे प्रकाश खुल गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, कहीं वाणी के जाल में ना फंस जाना। इसलिए परमदयाल जी महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर स्वामी जी महाराज होते तो मैं उनसे पूछता कि तुमने ये क्या शब्दों का जाल बिछा दिया, कहाँ भटकोगे तुम, सुन महासुन देखोगे भंवर, कहाँ है भंवर गुफा, कहाँ है सुन, कहाँ है महासुन। अरे बाबा, केवल बिरहा पैदा करो, केवल इश्क पैदा करो, केवल प्यार पैदा करो, केवल प्रेम पैदा करो। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने महाराज फरमाया, जे तो है प्रेम खेदन का चाओ, सिरधार तली गली मोरियाओ। सिरधार तली का मतलब क्या, अरे सिर में कुछ रखना ही नहीं, सिर में कोई ख्याल ही नहीं है, ना कोई मेरा ना कोई तेरा, सब कुछ तेरा। आप समझ गए? इसलिए तो मैं कभी कभी कह दिया करता हूं, ना तन मेरा ना मन मेरा, तेरा परम दयाल कर संभाल, कर संभाल। आंख बंद की, शरीर का एहसास खत्म, मन बंद किया, मन की चुप्पी हो गई, कहां गया, परम दयाल जी की गोद में चला गया। रास्ते का झगड़ा ही कोई नहीं। बात समझ गए ना? कोई झगड़ा ही नहीं, कोई रगड़ा ही नहीं, कोई सोच ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। मैं को देखो सुन में क्या होता है, क्या जरूरत पड़ी भंवर गुफा देखने की, क्या जरूरत पड़ी महासुन में ठहरने की, कोई जरूरत नहीं है। एक इश्क रखो, एक इश्क रखो, एक मालिक कुल है, उसका एक रूप बना लो। बस उस रूप को ये समझो कि वो प्रकाश और शब्द है। बड़ी ऊंची बात परमदयाल जी महाराज ने कहला दी मेरे से। वो जो रूप है वो ना जन्मा है और ना वो मरा है और ना वो मरेगा, वो प्रकाश और शब्द है। और ऐ इंसान, वो प्रकाश और शब्द तेरे अपने मस्तक में है। जब वो प्रकाश और शब्द तेरे अपने मस्तक में है, तेरे इष्ट का रूप प्रकाश और शब्द है, और वो हर समय तेरे अंतर में गूंज रहा है, तो फिर बताओ सतगुरु तुम्हारे से अलग है? कभी नहीं, कभी नहीं, हमेशा है। इसलिए परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, जब नया कपड़ा पहनो तो पहले अपने सतगुरु को पहनाओ, नया जूता पहनो पहले अपने सतगुरु को पहनाओ, खाना खाने बैठो पहले अपने सतगुरु को खिलाओ, सोने लगो अपने आप को सतगुरु को हवाले कर दो, सुबह जागो सतगुरु का एहसान मानो कि तुम सुबह फिर जाग गए हो। कहाँ है सतगुरु तुम्हारे से दूर? क्यों भूले भटके हो? क्यों दौड़े हुए हो? समझो बात को। इसलिए संत आते हैं, खत में घर दिखलाए दे सो सतगुरु पुरुष सुजान। तुम्हें
तुम्हारे से मिला दे, वो सतगुरु नहीं है जो तुम्हें अपने पीछे लगाए। ना ना, वो गलत है, वो गलत है। वो तो नदी उल्टी चल पड़ी। नदी को उल्टा नहीं चलाना, नदी को नदी में ही ठहरा देना है, समुद्र की तरफ मोड़ देना है। आप समझ गए मेरी बात को? आगे क्या है? सतगुरु सत नाम कहाई, सत लोक निज पाया आई। ये मार्ग संतन ने बाका, वेद प्रगट कुछ गोए न राखा। स्वामी जी अब कह रहे हैं कि मैंने भाई सच्ची सच्ची गल कह दी, मैंने कोई बात छुपाई नहीं है। सत्य क्या है वो मैंने बता दिया, दुनिया में कैसे जीना है बता दिया, दुनिया में सुखी कैसे रहना है बता दिया, आग से जो 3 तरह की आग लगी हुई है उससे कैसे बचना बता दिया, और तेरा घर कहाँ है वो भी बता दिया, तेरा सतगुरु कहाँ है वो भी बता दिया, सतलोक कहाँ है वो भी बता दिया। ऐ इंसान, तेरी खोपड़ी में सब कुछ है। बस ये जो है ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड में सब कुछ है। इसी में 7 लोक हैं, इसी में विष्णु लोक है, इसी में इंद्र लोक है, इसी में शिव लोक है, सब कुछ इसी के अंदर है। और जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, वो सब कुछ यहाँ है, वो यही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश किया करो, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से भी आग, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपिरात। किसी साधु की संगत, किसी महापुरुष की संगत, किसी सुलझे हुए इंसान के पास बैठना, किसी अच्छे इंसान के पास बैठना जो इस मार्ग पर चलता हो, और तुम्हें सहारा मिलेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा। बशर्ते कि इधर उधर अपने जीवन को बर्बाद करो। जीवन बहुत बहुमूल्य है। इस शरीर का एक एक अंग देखो कितना बहुमूल्य है। टांग कट गई, बस दूसरी टांग लग जाएगी पैसे लगकर, लेकिन तुम दौड़ नहीं सकोगे, तुम सीधे होकर चल नहीं सकोगे। इसलिए शुक्र किया करो उस मालिक का, कितनी दया की उसने हम पर। हमें कर्म इंद्रियां रहने के लिए दी हैं, ज्ञान इंद्रियां इस दुनिया का आनंद लेने के लिए दी हैं। इससे बड़ा उसका रहमो कर्म और क्या हो सकता है? जो लोग अपने भाग्य की को बुरा कहते हैं, मैं कहता हूं को कहा करता हूं कि ये बस इंसान नहीं है, ये इंसान है। प्रकृति में सब कुछ भरा है, जो चाहो ले लो, जो चाहो ले लो। धन भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, मान भी मिलेगा, सत्य भी मिलेगा, जो चाहते हो ले लो, मगर साफ हो जाओ। Where there is demand, there is supply। जहाँ मांग है वहाँ पूर्ति जरूर होती है। ये कुदरत का असूल है। इसलिए कभी भी अपने आप को ये ना कहा करो कि मेरा तो भाग्य फूट गया, कभी नहीं कहना। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग। ये मार्ग संतन ने भाखा, वेद प्रगट कुछ गोए न राखा। लोक वेद बस जो जीव होई, सो पर प्रीत न लावे कोई। अब वो कहते हैं भाई, स्वामी जी कहते हैं मैंने तो हर भेद खोल कर रख दिया, लेकिन अगर दुनियादार अभी भी किताबों के पीछे पड़ा हुआ है, किताबी ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ, तो मेरा कोई दोष नहीं है। दोहा भी है आगे, दोहा भी पढ़। तो मेरा क्या दोष? मैंने तो भेद खोल दिया। क्या भेद खोलना? ऐ इंसान, जो कुछ मिलना है तेरे मन के ख्यालों, तेरे मन की इच्छाओं, तेरे मन की डिजायर, तेरे मन की आशाओं के मुताबिक मिलना है।
इसीलिए दाता दयाल जी महाराज ने कहा था कि ऐ इंसान कभी निराश ना हो जिंदगी में, कभी निराश ना हो। सतगुरु की दया की हमेशा आस रख। एक शब्द है बहुत प्यारा, उन्हें कहते हैं, मैं फिर कह देता हूं, आस कर गुरु की दया की। क्या आस करनी है? आस के बगैर तो जिया नहीं जाता। होप सस्टेन्स लाइफ। आशा है तो संसार है, लेकिन आस कौन सी आस रख? ये आस रख, आस कर गुरु की दया की, हो न तू निराश कभी, जो हुआ निराश समझ ले, तू न गुरु का दास कभी, आस कर गुरु की दया की। बस एक आस रखो, दया की आस रखो कि वो दयावान है, वो दयालु है, दयालु ही नहीं वो परम दयाल है, वो परम दयाल है। मगर तुम भटक जाते हो, तुम भूल जाते हो। आगे क्या कहते हैं दोहे में? दुआ कर दीजिए। लोक वेद में जो पढ़े, नाग 5 टस खाए, जन्म जन्म दुख में रहे, रोवे और चिल्लाए। अब आखिरी कहते हैं, जो दुनिया के धार्मिक झंझटों में फंस जाएगा, उनको 5 नाग 10-10 कर खाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो नहीं बच पाए। जो संत मत में आ गया, जो सतगुरु के शरण में आ गया और अंतर की बात पकड़कर अंतर में चल पड़ा, उन पर इन चीजों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो समझ गया मैं शरीर नहीं हूं। भोग तो शरीर ने भोगना ना। कब होगा? विषयों से जब होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधुपुर जाके। कालो साहब हमारे रह गए विषय, हम कितने हमारे काले विषय रह गए, खत्म हो गए। अब सिर्फ एक सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। पोते भी सुखी, पोतियां भी सुखी, पुत्र भी सुखी, गोंडी भी सुखी, देश भी सुखी, महल्ला भी सुखी, सब सुखी रहे। बाकी ख्याल ही कोई नहीं है, क्यों रखना ख्याल? सादे ले। आप समझ गए ना? आगे जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं परतीत, नहीं संगत करी संत की, बेरो बेसिर पीट। क्या कह दिया? कहते हैं, जिसने सतगुरु के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द को माना ही नहीं, प्रतीत ही नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया और संत की संगति ही नहीं की, वो क्या करेंगे? रोएंगे सिर पीट। वो तो सिर्फ रोएंगे। उनकी किस्मत में लिखा ये है। इसलिए सतगुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, सतगुरु जो कहे सो हित कर मान। इसीलिए कहा है ना, इसीलिए कहा है दर्शन करे वचन पुण्य सुने, बार बार सुने। पुण्य मीन बार बार सुने। दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर ले तिस सारा, कर सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गवाई। इसीलिए तो कहा है। क्यों कहा? कि हम लोग बात को पकड़कर अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। ओ दीवानों, तुमने करना जो कुछ करना है। सतगुरु ने फूंक नहीं मारी,
सतगुरु ने ज्ञान देना है, वो ज्ञान की डोरी पकड़कर तूने उसके साथ चलना है, और वो डोरी आपके घट में है, तुम्हारे अंतर में है। इसलिए आज भादों के महीने में स्वामी जी महाराज ने दया करके, उनकी कृपा हुई, उनकी वाणी आज आपको मैंने सुना दी। वो खुद बोले हैं, उन्होंने खुद कहा है क्या करना है। इंसान दुनिया की आग से बचने के लिए जो तृष्णा की आग है, जो आशाओं की आग है, जो ईर्ष्या द्वेष शत्रुता की आग है, जो मेरे तेरे की आग है, इसको बुझा दो। किससे बुझा दो? नाम का सुमरण करके बुझा दो, नाम का सहारा लेकर इसको बुझा दो, और किसी सतगुरु की शरण में जाकर उनसे ये ज्ञान ले लो कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा इस संसार में जन्म लेने का मकसद क्या है। हम कोई पशु हैं, हम कोई परिंदे हैं कि खा लिया पी लिया बस? अरे हम इंसान हैं, हम इंसानियत में आए हैं, और रूहानियत हमारा अधिकार है। हम कहाँ से आए हैं? वहां जाना हमारा पहला हक है, और वो हक कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में मिलेगा, और वो सत्संग में मिलेगा, किसी अनुभवी पुरुष के श्री चरणों में बैठकर मिलेगा। मालिक आप सबका भला करे, मालिक आप सबको इस वाणी को समझकर उस पर चलने के लिए ताकत बख्शिश करे। और जिनके मन अभी दौड़ कर रहे हैं, नौजवानों को तो मैं कहूँगा मन को दौड़ाओ। नौजवानों के लिए ये मार्ग नहीं है। नौजवानों को तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाओ, माँ बाप की सेवा करो, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखो, मगर मदरा पान नहीं करना, गलत संगत में नहीं बैठना। मुझे एक दुख की बात आपको सुनाता हूँ। मेरे एक बड़े प्रेमी सज्जन, नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ उनका बड़ा प्यार, घर की हर बात वो मेरे साथ किया करते थे। मैं उनको कहा करता था, मेरे प्यारे घर में शांति लाओ। वो कहता भी कैसे लाऊं? पत्नी घर में होते हुए ब्रेकफास्ट तो मैं होटल पर करता हूँ, पत्नी घर में होते हुए रोटी मैं होटल पर खाता हूँ। इतनी अशांति। मैं उसको कहा करता था कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। कहता मेरे बस में नहीं महाराज जी, मैं नहीं उसको संभाल सकता, अपनी पत्नी को मैं नहीं संभाल सकता। वो अल्ट्रा मॉडर्न है, उसके ख्याल मेरे साथ नहीं मिलते। जिसकर कला कलंतर बसे, तिसकर पानी कड़ेऊ से। एक ही लड़का था, उसको विदेश भेज दिया। दोनों ने कशमकश करते हुए, एक कहे भेजना, दूसरा कहे नहीं भेजना, और 6 महीने भी नहीं हुए, एक ही लड़का एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्यों हुई? माँ बाप जिम्मेदार हैं। तुम लोग नहीं समझते, जो तुम घरों में अपने मन में द्वेष रखते हो, अपने मन में ईर्ष्या रखते हो, एक दूसरे के विरुद्ध सोचते हो। पत्नी का मुंह कहीं को है, पति का कहीं को है, पुत्रों का कहीं को है, भाइयों का कहूं को है, घर में शांति नहीं है। तो परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, आज नुपुत्ती कल नुपुत्ती। ओता नुपुत्ती होना ही होना है। जब पति मरेगा, जब पुत्र मरेगा, या कोई और मरेगा।
अरे सुनता कौन है? सुनते नहीं हैं गाफिल दुनिया के मेरा कलाम। बेदार होके कहता हूं ताबीर ख्वाब की, दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे। कोई सुनता है? किसी को कह दोगे मियां बीवी प्यार ना रहो, ईगो, अंतर में ईगो है, दोनों में ईगो है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, तो घर सुखी कैसे रहेगा? जहां अध्यात्म की बात मैंने की वहां मैं गृहस्थ की बात भी कह देता हूं। अरे मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तख्त, नीवे हो जाओ, नीवे होके निकल जाओ। पति गुस्से च हैगा तो पत्नी ठंडी हो जाए, पानी का गिलास पी ले। जे पत्नी गुस्से च है तो पति ठंडा हो जाए, पानी पी ले। बच्चों के सामने लड़ना, बच्चे भी वही संस्कार लेंगे। कहाँ उन्नति होगी? तरक्की हो ही नहीं सकती। तरक्की केवल उन घरों की होगी जिनमें शांति है, प्रेम है, एकता है, द्वेष नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए अरे और कुछ नहीं करो, लोक सुखी बना लो, परलोक सुखी अपने आप हो जाएगा। जिनका लोक सुखी होता है उनका परलोक भी सुखी होता है, जिनका लोक सुखी नहीं है उनका परलोक भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करो, अच्छी संगत किया करो, चुगली निंदा मत किया करो, बुराई मत किया करो। क्यों किसी के कपड़े अपने आप धो दो, क्या लोड़ पड़ी है? जिसने कर्म किया वो अपना आप भोगेगा। तुम क्यों अपने किसी की बुराई करके अपना गंदा करते हो? इसलिए जीने का राज सीखो, किसी दुखिए की मदद किया करो, भूखे के रोटी दिया करो, प्यासे को पानी दिया करो और किसी गिरे हुए को उठाया करो। नफरत द्वेष छोड़ दो, सुखी रहोगे। ऐसा मेरा ख्याल है। मालिक के दरबार से यही प्रार्थना किया करता हूँ, ऐ मेरे सच्चे बादशाह, जा तो मेरे मुख से कोई बात कहाया ना कर, अगर निकल गई तो उसको पूरा करना, फिर तेरी लाज है, मेरी नहीं, मेरी लाज नहीं। मैंने तो कोई स्वार्थ है नहीं ना, मैं गुरु बनना इच्छा रखता, मैं नहीं गुरु बनना भाई। तोबा गुरुआ का हाल नरका च मैं देख लिया की हुंदा ना। मैं गुरु का सेवक जरूर हूँ, परम दयाल जी महाराज का सेवक हूँ और उनकी शिक्षा तुम्हारे तक पहुँचाना अपना धर्म समझता हूँ। बस मेरा और कोई उद्देश्य, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मालिक आप सबका भला करे, आपको शांति मिले, खाने को रोटी मिले, पहनने को कपड़ा मिले और आपके मन को शांति मिले। सबको राधा स्वामी।